अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। हमने जिंदगी भर ये सुना कि एक मछली पूरे तालाब को गदला कर देती है, यानी मुख्तलिफ शोबाजात में बुरी लीडरशिप, मेहनत और लगन से काम करने वाले स्टाफ का इमेज खराब कर देती है। बाकी शोबाजात की तरह फौज का शोबा भी आए दिन तनकीद का निशाना बना ही रहता है, लेकिन कौमों की हिफाजत पर मामूर महाज पर लड़ने वाले जवान ही असल फौज हैं, जो न जाने किन किन दुश्मनों से ऐसे महाजों पर लड़ते हैं जिनका इदराक इंसानी अक्ल शऊर से मावरा होता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही छोटा सा वाकया शेयर करूंगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम अपने जवानों की किन किन कुर्बानियों के कैसे कैसे कर्जदार हैं। पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से लेकर 1985 तक कश्मीर के महाज पर एक स्पेसिफिक साइट पर मुसलसल फौजियों और वहां पर मुकीम मकामी लोगों के गुम होने की इतलात मौसूल होती रहती। फौज ने बहुत दफा वहां पर सर्च ऑपरेशन भी किया, लेकिन वो असल दुश्मन तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके और यूं लोगों के गायब होने की वजह से उस इलाके में बहुत खौफ व हिरास भी फैलना शुरू हो गया। वो खौफ व हिरास सिर्फ दुश्मन की तरफ से गोलाबारी का ही नहीं था, बल्कि वहां पर मकामी लोगों के गायब होने की वजह से खौफ व हरास कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। ये 1985 की बात है, जब बॉर्डर पर मामूर फौजी अपनी रूटीन की ड्यूटी के बाद शाम को घर वापस आने लगे तो एक ही खानदान के दो कजन्स भी वापस आ रहे थे। उन दोनों ने वापस आते हुए तकरीबन 18-20 फीट लंबा और 1.5-2 फीट चौड़ा अजदहा देखा, जिसको देखकर एकदम दोनों पर दहशत तारी हो गई। उन्होंने ये सोचा कि ये अजदहा बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए। क्योंकि उन दोनों के पास हथियार मौजूद थे, चुनांचे उनमें से एक ने अजदहा पर निशाना लेने का इरादा किया। जैसे ही उसने फायर किया, अजदहा एकदम पलटकर दूसरी साइड पर हो गया। उसी जवान ने उस पर 3-4 दफा निशाना बांधा, लेकिन अजदहा दाएं बाएं होकर बच जाता। आखिर एकदम अजदहे ने अपना फन फैलाया, फायर करने वाले जवान को कमर से पकड़ लिया और अब उसे कमर से पकड़कर वो लहराता हुआ अपने बिल की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। दूसरा जवान जो सारी सूरत हाल को देखकर बहुत खौफजदा था और अपने साथी को यूं हवा में लहराता हुआ देख रहा था, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आखिर अजदहे ने उस जवान को अपने बिल के पास जाकर बिठाया। अब बिल का सुराख छोटा था, जबकि जवान बैठा हुआ भी तकरीबन 2.5-3 फीट का था। ये सूरत हाल देखकर अजदहे ने उसे कमर से छोड़कर उसके सर से वार करके जोर से जमीन के ऊपर प्रेस किया। दूसरा जवान बताता है कि मुझे उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आई तो मेरी चीखें निकल गई। मैं वहां एक साइड पर बैठकर बहुत रोया। आखिरकार जब वो जवान एक ढेर की शक्ल इख्तियार कर गया तो अजदहा उसे खींचता हुआ अपने बिल के अंदर ले गया। ये सूरत हाल देखकर दूसरा जवान बहुत रोया और यूं काफी देर के बाद जब वो अपनी हिम्मत जुटा पाया तो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अपने गांव पहुंचकर उसने गांव वालों को सारा वाकया सुनाया और दूसरे दिन सुबह होते ही वो अपनी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। हेडक्वार्टर पहुंचकर उसने सारी सूरत हाल से आगाह किया। तब ये फैसला किया गया कि अब उस बिल को खोदा जाएगा और यूं 25-30 जवान अपने टूल्स के साथ उस जगह पर पहुंचे। अब उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की। खुदाई करते करते वो तकरीबन 38-40 फीट तक गहरा खोदने के बाद भी सांप के बिल के खत्म होने की कोई सूरत हाल नजर न आई। आखिरकार उन सब ने ये फैसला किया कि इस जगह पर बारूद भरा जाएगा। चुनाचे वहां पर बिल में बहुत बड़े लेवल बारूद भरा गया और उसे ब्लास्ट किया गया। वो शख्स बताने लगा उसे ब्लास्ट किया गया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ और बेशुमार हड्डियां हवा में ऐसे उड़ने लगी, ऐसे बारिश हुई जैसे यहाँ पर कोई तमाशा था। सारी सूरत हाल से सब जवान बहुत खौफजदा हुए। इससे अंदाजा हुआ कि उस बिल के अंदर हजारों किस्म की हड्डियां मौजूद थी। उसके बाद से लेके आज तक दोबारा उस इलाके में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और लोगों ने सुख का सांस लिया। काश हम ये समझ पाएं कि अपनी जान हथेली पर रख के कुर्बानियां देने वाले और हमारी हिफाजत पर मामूर जवान ही असल फौज हैं और हम बहसियत कौम ऐसे जवानों की कुर्बानियों के देनदार हैं। यही नहीं बल्कि उन माओ के एहसान के तले भी दबे हुए हैं जिन्होंने ऐसे सूरमा पैदा करके कौमों को सर उठाकर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया है। हम ऐसे सूरमाओं को सलाम पेश करते हैं। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाकयात को शेयर और लाइक कीजिए।
इंशाल्लाह अगली दफा किसी नए वाक़ये के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।